वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम उमैर गुलजार है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है, एटीएल के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि फर्स्ट मार्च आने वाली है, तो उससे रिलेटेड आप हमें गाइडलाइन दे दें कि एटीएल के चालान हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, ये इसकी अदा करने की ज़रूरत क्यों होती है, और अगर हमने सेम डे फाइलर बनना है तो हमने किस ईयर का टैक्स चालान जमा करवाना है। आए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, व्हाई इज एटीएल चालान इज पेड, और इनएक्टिव से क्या मुराद है, इसका क्या रेट होगा, इंडिविजुअल का, एओपी का, कंपनी का रेट क्या होगा, ये किस सेक्शन ऑफ ऑर्डिनेंस के किस सेक्शन से ये रिलेट करता है, और इसका टाइम फ्रेम क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एटीएल चालान है क्या। एटीएल चालान एक्चुअली में एक पेनल्टी है। वो क्यों लगाई जाती है? क्योंकि आपने अपनी ड्यू कंप्लायंस सेक्शन 182 के मुताबिक 114(4) के मुताबिक जो आपने अपने रिटर्न फाइल करनी थी, वो आपने ड्यू टाइम से ऊपर जमा नहीं करवाई होती। इस वजह से 182 की नॉन कंप्लायंस के अगेंस्ट आपको ये पेनल्टी चार्ज की जाती है। अगर जैसे कि ड्यू डेट नॉर्मली 30 सितंबर हर साल होती है, या डेट जो एक्सटेंडेड होती है, उसके बाद जब भी आप रिटर्न सबमिट करेंगे तो वो लेट फीस में आ जाएगी और नॉन कंप्लायंस में आ जाएगी, और उसके अगेंस्ट आप जब चालान पे करेंगे और उसका सरचार्ज पे कर देंगे तो फिर आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा नेक्स्ट कमिंग 1 मार्च को। अदरवाइज आप इनएक्टिव रहेंगे। अगर आप इनएक्टिव रहेंगे तो उसका क्या मतलब है, इनएक्टिव एंड नॉन फाइलर ये दोनों इसको एक ही तरह आप कंसिडर कर लें। अगर आप नॉन फाइलर या इनएक्टिव हो जाएंगे तो आपको जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो डबल हो जाएगी। उसके अलावा इनएक्टिव होने से क्या नुकसान होगा कि अगर आपने अपना बिजनेस है तो आप अपना लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप अपना रिफंड नहीं ले सकते, और अगर आपका रिफंड बना हुआ है और उसकी पेमेंट लेट हो रही है तो उसकी जो डिले ऑफ रिफंड के जो चार्जेस होते हैं वो भी उसके आप इंटाइटल नहीं होते। उसके बाद इसका रेट क्या होता है, इंडिविजुअल के लिए 1000 रुपया है, एओपी फर्म जो पार्टनरशिप होती है उसके लिए 10,000 रुपए का चालान जमा होता है, और कंपनी का 20,000 रुपए का होता है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या हमने 2 साल की रिटर्न और दोनों साल का चालान जमा करवाना है कि 1 साल का चालान जमा कराना है। इसका रूल ये है कि जब ड्यू डेट होती है, लेट अज्यूम नॉर्मली सितंबर होती है या लास्ट ईयर अक्टूबर तक थी, तो अक्टूबर से और कमिंग फरवरी तक ये 5 महीने होते हैं। इसमें अगर आपने अपने आप को इमीडिएट फाइलर करना है तो उसमें क्या होगा कि आपने 2 सालों की रिटर्न सबमिट करनी होगी और 2 सालों का चालान आपने जमा करना होगा। तो फिर आप इमीडिएटली फाइलर भी बन जाएंगे, और 1 मार्च का जो चालान अपीयर होगा उसमें भी आपको यानी 2 साल का चालान जमा कराएंगे, क्योंकि दोनों आपकी डिले हैं। वेयर एज अगर 1 मार्च मार्च के महीने के बाद से और सितंबर तक आपने क्या करना है, प्रीसीडिंग ईयर का 1 साल की रिटर्न जमा करानी है और एक चालान जमा कराना है। एज ऑफ नाउ अब हम मार्च के करीब हैं, तो अब आपने सिर्फ 2023 की रिटर्न फाइल किया करनी है और 2023 का चालान जमा कराना है। चालान कैसे जमा होगा, इसके लिए आपको मैं बता देता हूं। उससे पहले आपने अपना स्टेटस चेक करना है। fbr.gov पे जाएंगे, आपने सीएनएसी डाला, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखी और डेट डाल के आपने कैप्चा फिल करेंगे तो वो आपका स्टेटस बता देगा। अगर तो यहाँ पे स्टेटस आपका इनएक्टिव आ रहा होगा, जैसे अगर लेट अज्यूम मैंने अगर अपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद सबमिट की थी, जो 30 अक्टूबर थी, तो इसका मतलब मुझे चालान जमा कराना पड़ेगा। अब चालान मैं कैसे जमा कराऊंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने EFBR की वेबसाइट पे आना है ई पेमेंट के लिए। वहां पे इस तरह की स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे आपने इस ईयर सेलेक्ट करना है 2023। यहाँ पे आपने सीएनएसी ले लेना है। यहाँ पे आपने इसका सीएनएसी ले लेना है। और जैसे ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपने इनकम टैक्स पे सिलेक्ट करना है। ये वेबसाइट भी आ गई। इनकम टैक्स पे सिलेक्ट करना है। ये थोड़ी सी वेबसाइट थोड़ी सी ग्लिच सी कर रही थी, इस वजह से दोबारा आपको बता देता हूँ। इट विल टेक अ मोमेंट। जैसे ये ओपन हो जाएगी, आपने सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं अब आपको बता रहा हूँ, अब मार्च के करीब है क्योंकि अभी फरवरी चल रहा है, 2 दिन के बाद मार्च है, तो आपने 2023 का ईयर सेलेक्ट करना है। सीएनएसी यहाँ पे डालेंगे जिसका भी आपने करना है। तो जैसे सीएनएसी डालेंगे
उसके बाद यहाँ से ये चीज लोड होनी चाहिए, इट विल टेक अ मोमेंट। इसको मैं अच्छा, आपने यहाँ पे टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लिया 2023 का, आपने अपना एनटीएन या सीएनएससी डाला, ये आपका नाम लेट अज्यूम ये पिक कर लेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आना है, इसको मिसलेनियस पिक करना है। और जैसे कि आपको पता है ये जो चालान जमा होता है ये सेक्शन 182 के अगेंस्ट अगेंस्ट पेनल्टी है, अगेंस्ट सरचार्ज है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे मिसलेनियस करेंगे तो नेक्स्ट आपसे पूछेगा सिलेक्शन ऑफ द पेमेंट, पेमेंट किस सेक्शन में करनी है, तो 182 सरचार्ज फॉर एटीएल। और जैसे कि ये इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का मैंने आपको बताया 1000 रुपया है, और अगर ये कंपनी होती तो 20,000 रुपया, और अगर ये एओपी फर्म होती तो उसके लिए हम ये आ, एक 10,000 रुपया जमा कराते हैं। यहाँ पे आपने एक ईमेल आईडी दे देना कोई भी, ये दोबारा कर देता हूँ, जैसे यहाँ मेंशन भी आ गया ये 2022-23 के रिटर्न के अगेंस्ट है। यहाँ पे आपने अमाउंट दे देनी है 1000 रुपया, क्योंकि ये इंडिविजुअल है। और उसके बाद यहाँ पे आपने अमाउंट ऐड कर देनी है। यहाँ पे कोई सी भी ईमेल जिसपे आपको सीपीआर जो है वो आ जाए आपके पास, और उसके बाद नीचे आके आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाउचर जनरेट हो जाएगा। अब ये पेमेंट जनरेट होगी। अब ये कह रहा है कि इसको कंफर्म कर लें, कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे, एक न्यू विंडो अपीयर हो जाएगी जिसमें वो आपको पीएसआईडी बता देगा। वो पीएसआईडी जो आपको बताएगा वो जो आपके पास आ जाएगा, वो आप अगेंस्ट इजी पैसा अपने बैंक पेमेंट बैंकिंग चैनल से भी ये वाला जो पीएसआईडी है इसको आपने कॉपी कर लेना है, और ये थ्रू बैंकिंग चैनल ही आप इसको पे कर सकते हैं। जैसे ही आप ये पेमेंट कर देंगे, रिटर्न आपकी 2023 की सबमिटेड होगी, तो 1 मार्च से ऑनवर्ड जैसे ही होगा तो ये आपका स्टेटस एक्टिव रहेगा, इनएक्टिव नहीं होगा। और एक नोट आप ये कर लीजिएगा, जब भी आप स्टेटस एक्टिव के लिए पेमेंट करते हैं तो एफबीआर में तो सेम डे एक्टिव हो जाता है, लेकिन बैंक्स में एवरी मंडे मॉर्निंग ये चीज अपडेट होती है। इसके हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जज़ाकुमुल्लाह खैर।